तो कहीं ना कहीं बागवानी फायदे का सौदा है। पपीते भी आपने लगा रखे हाँ हैं। लगाए हैं। पपीते का क्या है, कब लगाए जाते हैं, पपीता ही बरसात में लगती हैं। कितना मिल जाता है मिल जाता है 50-60 हज़ार रुपये। उस बगीचे से हाँ आपको? बगीचे से। बहुत बड़े। कहाँ कहाँ मंडी है आपकी? झांसी है और मऊ। एक गाजर की ये है कि उसमें फ़ायदा ज़्यादा है गाजर में। यानी जो पूंजी लगती है उससे ज़्यादा फायदा हो ज़्यादा जाता फ़ायदा है है। कम समय में। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर अपने किसी पिटारा के दर्शकों को हम एक बागवानी की फसल या बागवानी की खबर दिखाना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अभी तक हमने जितनी भी बागवानी खबर आप लोगों को दिखाई हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसानों के सामने एक विकल्प उत्पन्न हो जाता है कि जो अपनी परंपरागत फसलें हैं वो तो हो ही रही हैं। अगर आपके पास जगह है और बागवानी आप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बागवानी एक फ़ायदे का सौदा होती है। इसके साथ साथ उस बागवानी में अन्य फसलें भी, जो परंपरागत फसलें मानी जाती हैं खरीफ और रबी की, वह भी हो जाती हैं इन पेड़ों के नीचे। तो हमारे साथ आज एक किसान हैं, उन्होंने अपने खेतों में करीब 2 से 3 बीघा में अमरूद और पपीते का बाग लगा रखा है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पपीते हैं जो कि बड़ी संख्या में यहाँ पर फल दिखाई दे रहे हैं इनमें। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो किसान हैं उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने इस बाग को लगाया, कैसे तैयारी की, और अगर कोई किसान लगाना चाहता है तो कैसे लगाएगा। भाई क्या नाम है? संतोष कुमार कुशवाहा, कहाँ से हैं? रानीपुर सिंदरा। अरे अच्छा संतोष जी, बताइए आपका कितने बीघा में बाग लगा हुआ है? 3 बीघा में। 3 बीघा में। बाग कितना पुराना है लगभग? कम से कम 20-25 साल। 20-25 साल पुराना बगीचा आपके यहाँ चल रहा है। हाँ, यानी आपके दादाजी वगैरह ने हाँ लगाया होगा। दादाजी ने लगाया, हमने भी लगाया संगे। उसी में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते गए आप लोग। तो आखिर उस समय दादाजी ने 20 साल पहले लगाया, क्या सोच के लगाया था? तो लगाया था, ज़मीन डली थी तो कोई बगीचा लगा लें। खेती बाड़ी और भी है, जी। थोड़ी बहुत बगीचा में फायदा। अच्छा, तो जैसे किया बगीचा जो सोच के लगाया था दादाजी ने, उस समय बात और थी। आज आप देख रहे हैं मार्केट में हर चीज़ महंगी चल रही है, तो क्या कहीं ना कहीं बगीचे से आपको लाभ हो रहा है? हाँ लाभ हो रहा है। लाभ है। हाँ तो एक आम किसान अगर बगीचा इस समय लगाना चाहे तो कैसे लगाएगा? वो किस तरह खेतों की तैयारी करे या कैसे गड्ढे बनाए, क्या करेगा? वो तो बरसात के टाइम पे तैयारी की जाती है। जी हैं, उसमें कम से कम 3 फीट गड्ढा किया जाता है जी और खाद डाला जाता है उसमें। इसके बाद उसमें पौधा लगाया जाता है। जी। तो जैसा कहा जाता है कि गड्ढा कोई भी जब किया जाता है इसमें, तो गड्ढे को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, हाँ महीने 15 दिन के लिए। क्या है, सही है? सही है। कितने दिन 15 छोड़ना दिन या 20 दिन। तो ऐसा क्यों छोड़ा जाता है गड्ढे को करके? इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उसमें पानी की नमी आ जाती है, वो अच्छा। खाद मिल जाता है उसमें मट्टी में। जी। इसके बाद लगाया जाता है। तो एक पेड़ लगा दिया, हाँ तो पेड़ लगाने के बाद लगभग तैयार यानी कितने दिन में फल देने लगता है? वो कितने वर्षों में, आप महीने में? नहीं, वो कम से कम 7-8 महीने में देने लगता है। 7-8 महीने में हाँ फल देने लगता हाँ, है। छोटे छोटे मतलब पेड़ हो जाते लगने चालू हो जाते हैं। जी। तो उसका फल मार्केट में पहुंचते पहुंचते कितना समय लग जाता है? अ, 7-8 महीने में हाँ हो हाँ गया। 2.5, हाँ 7-8 में। 2-3 महीने में और हो लगेगा। हाँ ठीक है। तो कहीं ना कहीं बागवानी फ़ायदे का सौदा है। पपीते भी जी। आपने लगा रखे हाँ हैं। लगाए हैं। पपीते का क्या है, कब लगाए जाते हैं? पपीता ही बरसात में लगते हैं। जी। हाँ 1 साल मतलब 1 साल चलते हैं पपीता। अच्छा, यानी एक सीज़न पपीता चलता है हाँ आपका? ये अभी लगाया बरसात में, जी। तो अगली बरसात तक चालू रहेंगे ये। अच्छा। हाँ पपीता फल जैसे एक बार तोड़ लिया हाँ तो दोबारा फल देता है क्या? दोबारा देता है। कितने दिन तक देता रहता है, कितनी बार देता है? वो दो बार देता है फल। एक पेड़ 2 बार हाँ फल एक देता बार। है। तो लगभग आज आपकी जो बगिया है, और उसमें अगर आप ये गेहूँ करते या मूंगफली करते तो क्या उसमें फ़ायदा होता है कि इसमें फ़ायदा हो रहा है आपको? नहीं, बगीचे में ज़्यादा फायदा है। जी, क्यों? इसलिए कि उसमें बगीचा का बगीचा तैयार है और फसल भी बोते हैं उसमें। हाँ, अच्छा, जैसा कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे फसल हो जाती है, हाँ, लेकिन आपके पेड़ तो बहुत चौड़े हैं, कई जगह किसान कर भी रहे हैं, तो वो कैसे कर लेते हैं? कर लेते हैं। कैसे, मतलब कितने वर्षों तक किसान कर सकता है जब पेड़ छोटा रहता है? वो ही कम से कम 5-6 साल तक कर सकता है। यानी कहने का मतलब कि अमरूद के नीचे एक किसान 5 वर्षों तक दूसरी फसलें भी कर हाँ सकता है। जी। तो अब खर्चा तो आपको पता नहीं होगा, दादाजी ने लगाया था, हाँ फ़ायदा तो पता होगा? फायदा तो कितना मिल जाता है मिल जाता है 50-60 हज़ार रुपये। उस बगीचे से हाँ आपको? बगीचे से। बहुत बड़े। कहाँ कहाँ मंडी है आपकी? झांसी है और मऊ। फुटकर नहीं बेचते बाज़ारों में? फुटकर नहीं बेचते हैं, क्यों? टाइम ही नहीं है। अच्छा, उसी में लगे रहते हैं। हाँ खेती में लगे हैं।
खेती ही करते हैं, कुछ और भी काम है आपके खेती पास? खेती। खेती है। अच्छा, बागवानी के अलावा सब्जी कुछ लगाए हैं? हाँ, अभी तो नहीं लगाए हैं, लेकिन लगाते अब गाजर माजर की तैयारी लग रही अच्छा, है। आपके क्षेत्र में बताया गया गाजर बड़ी संख्या में लगती है, आप भी गाजर लगाएंगे? हाँ, हम भी लगाते हैं। क्या है गाजर की ऐसी खासियत? गाजर की ये है कि उसमें फ़ायदा ज़्यादा है गाजर में, यानी जो पूंजी लगती है उससे ज़्यादा फायदा हो ज़्यादा जाता है फ़ायदा है। कम समय में, हाँ, कम समय में। इसलिए लगाते हैं। जी, चलिए ठीक है, तो गाजर भी अच्छी है और बागवानी भी अच्छी है, आपके हिसाब से करना चाहिए लोगों को। करना चाहिए। ठीक जी, हमारे साथ संतोष कुशवाहा जी हैं, युवा किसान हैं, जो बता रहे हैं कि दादाजी ने बाग लगाया था और उसका लाभ आज ये उठा रहे हैं और इन्हें अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।